हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 2 फरवरी और आज की इस क्लास में हम लोग कुमार गौरव सर के द्वारा जो 1 फरवरी 2023 को जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और डेली सुबह 6 बजे करवाई जाती है। और इस क्लास का जो रिवीजन करने का तरीका रहता है वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाता है और उसके बाद में जो बीच बीच में जो कुमार गौरव सर के द्वारा लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, उन सभी का रिवीजन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने के बाद में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिख रखे हैं और उसके बाद में लल्लन टॉप क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं। तो अपना जो रिवीजन करने का तरीका रहता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहां पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है @टाइम सेविंग क्लास। और जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहां से आप इन डेली करंट अफेयर्स की क्लास की जो नोट्स हैं वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा से रिलेटेड। संयुक्त राष्ट्र महासभा से रिलेटेड यहाँ से प्रश्न ये है कि इसकी जो 77वीं जो सत्र है, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है। इसका अध्यक्ष चुना गया है साबा कोरोसी को। और ये साबा कोरोसी कौन से देश से संबंधित हैं, तो इनका संबंध है हंगरी से। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो 77वां सत्र है उसके अध्यक्ष कौन है, साबा कोरोसी। साबा कोरोसी कौन से देश से संबंधित हैं, हंगरी से संबंधित हैं। और 76वीं जो सत्र की महासभा थी, यानी कि 76वीं जो महासभा थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद। और इनका संबंध कौन से देश से था, इनका संबंध था मालदीव से। कहाँ से था, मालदीव से। उसके बाद में अगर हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को और किस नाम से जाना जाता है, इसको विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो जाएगा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। कहाँ पर, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। तो 2 प्रश्न आपको ये याद रखने हैं, स्थापना और मुख्यालय से। और उसके बाद में अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र में जो अंग होते हैं, कितने अंग हैं, तो संयुक्त राष्ट्र में 6 अंग हैं। कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। और उसमें से 5 अंग ऐसे हैं जिनका मुख्यालय कहाँ है, जिनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और एकमात्र अंग इसका ऐसा है, उसका मुख्यालय कहाँ है, द हेग, नीदरलैंड में है। और वो एकमात्र मुख्यालय, एकमात्र अंग का नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यानी कि जो इंटरनेशनल न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उसका मुख्यालय कहाँ है, उसका मुख्यालय हो जाएगा द हेग, नीदरलैंड में। तो इतनी जानकारी आपको ये याद रखनी है। और उसके बाद में बात आई है यहाँ पर हंगरी की। तो हंगरी की राजधानी क्या है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है, बुडापेस्ट। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलीन नोवाक। कौन बनी है, कैटलीन नोवाक। और हंगरी में घास के मैदान को क्या कहा जाता है, हंगरी में घास के मैदान को पुस्ताज कहा जाता है। क्या कहते हैं, पुस्ताज कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 से रिलेटेड है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार
भारत की आर्थिक विकास जो दर है 2023-24 के लिए कितनी अनुमानित की गई है? तो 2023-24 के लिए 6.5% अनुमानित की गई है। और वर्तमान समय में इसकी आर्थिक विकास दर कितनी है? वर्तमान समय में इसकी आर्थिक विकास दर है 7%। और 2021-22 में कितनी आर्थिक विकास दर रही है? तो 2021-22 में आर्थिक विकास दर जो है ये 8.7% थी। तो ये तीनों आंकड़े आपको यहाँ से याद रखने हैं। और जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 जारी हुआ है, इसमें लिखा गया है कि जो भारत है ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत जो है ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में ही जो राजकोषीय घाटा है उसको वर्ष 2022-23 के लिए कितना अनुमानित किया गया है? 6.4%। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई कितना रखा गया? सीपीआई अनुमानित किया गया है 6.8%। होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है? होलसेल प्राइस इंडेक्स है 11.5%। और विदेशी मुद्रा भंडार 2022-23 में कितना है? 563 बिलियन डॉलर। और यही जो ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 2021-22 में कितना था? ये था 607 बिलियन डॉलर। और इस बार कितना है? इस बार है 563 बिलियन डॉलर। अब बात करेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित स्टैटिक जीके के पोर्शन की। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है ये पहली बार कब पेश किया गया था? पहली बार इसको 1950-51 में पेश किया गया था। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है बजट से कितने दिन पहले पेश किया जाता है? बजट से 1 दिन पहले पेश किया जाता है। और आर्थिक सर्वेक्षण को कौन तैयार करता है? आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा तैयार किया जाता है। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं? वर्तमान समय में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये पेश कौन करता है? आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश करता है ये वित्त मंत्रालय करता है। कौन? वित्त मंत्रालय। और वर्तमान समय में भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा पहली बार एविएशन गैस का निर्यात किस देश को किया गया है? तो ये किया गया है पापुआ न्यू गिनी देश को। किस देश को? पापुआ न्यू गिनी देश को। ये जो निर्यात किया गया है कहाँ से किया गया है? निर्यात किया गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से। और ये जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कहाँ है? मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। और एक्सपोर्ट किए गए फ्यूल का नाम क्या है? यानी जो ये क्या कहते हैं इसको? एविएशन गैस जो ये निर्यात की गई है इसका नाम क्या है? इसका नाम है एवी गैस 100 LL। क्या है इसका नाम? एवी गैस 100 LL इसका नाम है। ये सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो उद्घाटन किया है अमिताभ कांत ने। इसका उद्घाटन अमिताभ कांत ने ही क्यों किया है? तो आपको याद रखना है कि जो G20 2023 की बैठक जो हो रही है उसमें भारतीय शेरपा कौन है? तो भारतीय शेरपा इसमें है कौन? अमिताभ कांत। इसीलिए इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है मुंबई में। किसके द्वारा? तब आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा कौन सी की गई है? तो आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी बनाई जाएगी वो क्या है? ये हो जाएगी विशाखापत्तनम। क्या होगी? विशाखापत्तनम। और ये जो घोषणा है किसने की है? घोषणा की है यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने। किसने की है? जगन मोहन रेड्डी ने। उसके बाद में बात आई है यहाँ पर आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश के बारे में हमको याद रखना है कि ये जो आंध्र प्रदेश है ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। और इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था 1953 में।
इसी से अलग होकर एक नया राज्य भी बनाया जाता है जिसका नाम है तेलंगाना। और तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और ये जो हैदराबाद रियासत थी, इसको भारत में कौन से ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया था। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत। और ऑपरेशन पोलो जो है ये कब हुआ था? ऑपरेशन पोलो हुआ था 1948 में। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। आंध्र प्रदेश के बारे में 3-4 पॉइंट और याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? काला हिरन है। आंध्र प्रदेश का राजकीय पेड़ क्या है? राजकीय पेड़ यहाँ का नीम है। और आंध्र प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प चमेली है। और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी। शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 8। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कितनी अवधि के लिए निजी टीवी चैनलों को लोक महत्व की सामग्री साझा करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। तो क्या किया गया है? अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 30 मिनट के लिए जितने भी निजी टीवी चैनल हैं उनको क्या कहा गया है कि वो लोग लोक महत्व की सामग्री साझा करेंगे, यानी कि लोक महत्व के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं उनके द्वारा बताई जाएंगी। और ऐसा कितने समय के लिए करना पड़ेगा? डेली। तो डेली ऐसा जो है 30 मिनट के लिए करना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास। ये जो वीर गॉर्जियन युद्धाभ्यास हुआ है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? ये हुआ है भारत और जापान के बीच। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन किया गया है हयाकुरी एयरबेस। हयाकुरी एयरबेस कहाँ है? जापान में है। लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय पायलट इसमें कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी। कौन हो जाएंगी? अवनी चतुर्वेदी हो जाएंगी। तो यहाँ से संबंधित आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न ये याद रखना है कि जो वीर गॉर्जियन युद्ध अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच हुआ है? भारत और जापान के बीच। आयोजन कहाँ किया गया है? आयोजन इसका हयाकुरी एयरबेस जापान में किया गया है। और इसके अंदर लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? पहली भारतीय महिला पायलट बन गई हैं अवनी चतुर्वेदी। कौन? अवनी चतुर्वेदी। बात करेंगे जापान की तो जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। और उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो जापान की मुद्रा है वो क्या है? जापान की मुद्रा हो जाएगी येन। क्या हो जाएगी? येन हो जाएगी। और 2020 वाला जो ओलंपिक है कहाँ हुआ था? 2020 वाला जो ओलंपिक है ये जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। और 2024 वाला जो ओलंपिक है कहाँ होगा? 2024 वाला ओलंपिक होगा पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी कैप्टन शिवा चौहान। कौन? कैप्टन शिवा चौहान। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो प्यूमा इंडिया के द्वारा जो अपना ब्रांड एम्बेसडर है किसे बनाया गया है? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। हरमनप्रीत कौर के बारे में एक जानकारी और याद रखनी है कि इन्होंने T20 में शतक लगाया है। और ये जो है T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर का नाम क्या है? हरमनप्रीत कौर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि लाडली बहना योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो लाडली बहना जो योजना है इसकी जो घोषणा की गई है सीहोर जिला मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया जाएगा। सीहोर जिला में एक स्थान है कौन सा? बुधनी स्थान। वहाँ पर इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। तो लाडली बहना योजना आपको याद रखनी है कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। उसके बाद में चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना कौन से राज्य से रिलेटेड है? राजस्थान से। इसमें क्या होगा? इसमें 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा।
और पंचामृत योजना कौन से राज्य की है? ये उत्तर प्रदेश की है। ये पंचामृत योजना क्यों शुरू की गई है? गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए, गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील मास्टर्स 2023। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ नीदरलैंड में। विजेता कौन इसका रहा है? विजेता इसके रहे हैं अनीश गिरी। और इसे क्या कहा जाता है? इसे शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है। टाटा स्टील मास्टर्स को क्या कहते हैं? शतरंज का विंबलडन कहते हैं। आयोजन नीदरलैंड में हुआ था और विजेता कौन रहे इसके? अनीश गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेट्र पावेल बने हैं। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? पेट्र पावेल बने हैं। और ये कौन है? ये नाटो के पूर्व जनरल हैं। कौन? नाटो के पूर्व जनरल। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन हमने कर लिया है। अब हम लोग देखेंगे लल्लन टॉप क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपने लल्लन टॉप प्रश्नों को। और यहाँ पर अपना सबसे पहला लल्लन टॉप प्रश्न दिया गया है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स जो है कौन से देश की राजधानी है? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये झारखंड में है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क भी झारखंड में है। और सरहुल फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? सरहुल फेस्टिवल झारखंड में आयोजित किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? बनेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कर्नाटक का एक बहुत ही फेमस लोक नृत्य है, उसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाएगा यक्षगान। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? ये कर्नाटक का लोक नृत्य है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रा कौन से राज्य में है? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अटल सुरंग। अटल सुरंग का पुराना नाम क्या है? अटल सुरंग का पुराना नाम हो जाएगा रोहतांग सुरंग। और इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई इसकी हो जाएगी 9.02 किलोमीटर। और अटल सुरंग कहाँ है? अटल सुरंग ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये कितने वर्षों में जारी होती है? ये 2 वर्ष में एक बार जारी होती है। और कहाँ से इसको जारी किया जाता है? इसको देहरादून से जारी किया जाता है। और पहली बार इसको कब जारी किया गया था? पहली बार इसको 1987 में जारी किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय चावल अनुसंधान जो केंद्र है ये कटक में है। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। कटक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कटक महानदी के किनारे स्थित है। ये तो बात हो गई केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की। अगर आपसे पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तब आपको बता देना है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये मनीला में है। और मनीला कौन से देश की राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। ये किससे रिलेटेड है? ये टीकाकरण से रिलेटेड है, यानी कि वैक्सीनेशन से संबंधित है। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? ये एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। इसको कब शुरू किया गया था? 1 मई 2016 को इसे शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू हुई थी ये योजना? ये योजना जो है बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति जो है इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 6 सदस्य होते हैं। और मौद्रिक नीति समिति का चेयरपर्सन कौन होता है? आरबीआई का गवर्नर। कौन? आरबीआई का गवर्नर। और मौद्रिक नीति समिति जो है ये अपनी रिपोर्ट कब जारी करती है? तो ये रिपोर्ट जो है अपनी 2 माह में एक बार जारी करती है। यानी कि 1 वर्ष में अगर पूछा जाए कि 1 वर्ष में कितनी रिपोर्ट जारी होती हैं? 1 वर्ष में 6 रिपोर्ट जारी होती हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि सदस्य भी 6 होते हैं और 1 साल में रिपोर्ट भी कितनी जारी होती हैं? 6 रिपोर्ट जारी होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है G20। G20 में कितने सदस्य हैं? G20 में 20 सदस्य हैं, उसमें से 19 देश हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है।
G20 की बैठक जो 2022 में हुई थी, कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। और वर्ष 2023 में इसकी कौन से नंबर की बैठक हो रही है? 18वीं बैठक हो रही है। कहाँ पर? भारत में। इसकी थीम क्या रखी गई है? वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे N.K. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह हैं। और पहले नंबर का जो वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? K.C. नियोगी थे। कौन थे? K.C. नियोगी थे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है महान न्यायवादी। महान न्यायवादी का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 76 में है। और वर्तमान समय में महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी। वर्तमान समय के महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। कौन है? आर वेंकट रमनी है। और आपको याद रखना है कि जो भारत का सबसे बड़ा वकील होता है, कौन होता है? महान न्यायवादी होते हैं। कौन? महान न्यायवादी होते हैं। और पहले नंबर के जो महान न्यायवादी कौन थे? पहले नंबर के महान न्यायवादी थे MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़ जो थे, ये जो हैं पहले नंबर के महान न्यायवादी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है CAG। वर्तमान समय में भारत के CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार। और पहले नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? पहले नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछेगा तब आपको क्या बताना होगा? तब आपको बताना होगा रमा देवी। क्या बताना होगा? रमा देवी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो जारवा जनजाति है कहाँ पाई जाती है? ये अंडमान निकोबार में निवास करती है। और सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है? इस अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। और अंडमान एंड निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ स्थित है? अंडमान एंड निकोबार में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाएगा बैरन द्वीप। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद में भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क हो जाएगा साउथ बटन नेशनल पार्क। और ये कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। ये तो हो गया भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ा नेशनल पार्क, कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तब आपको बताना होगा कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिश नेशनल पार्क। और हेमिश नेशनल पार्क कहाँ है? लद्दाख में है। उसके बाद में है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ये 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। कब? 10 जनवरी को। और ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है पहली बार कब मनाया गया था? राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार जो है 1953 यानी कि 1953 में मनाया गया था। और 1953 में ही एक राज्य का गठन होता है जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है कौन सा राज्य है? ये भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। गठन कब हुआ था? 1953 में। और 1953 में ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 343 में है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 343 में है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इनका नाम हो जाएगा विक्रम साराभाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश हो जाएगा कनाडा। और अगर पूछा जाए कि भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, भारत के अंदर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गुजरात। और भारत के अंदर सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोवा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि उड डिस्पैच किसके कार्यकाल में लाया गया था? डलहौजी के कार्यकाल में। और ये किससे संबंधित है? ये शिक्षा से संबंधित है। वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील केरल में है। लोकटक झील कहाँ है? ये मणिपुर में है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है।
और चिल्का झील के मध्य में एक अभ्यारण्य है, कौन सा? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है ये चिल्का झील के मध्य में स्थित है, यानी कि ये उड़ीसा में स्थित है। और चिल्का झील जो है आपको याद रखना है कि ये भारत की पहली रामसर साइट भी है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? भारत की पहली रामसर साइट हो जाएगी चिल्का झील। और रामसर जो है, रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। रामसर समझौता कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा डे मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये हो जाएंगी फातिमा बीबी। और हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ये थी लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में बनाई गई थी। अगर पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, तब बताना है अन्ना चांडी। लेकिन आपसे पूछ दे कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तब बताना है लीला सेठ। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। केंचुआ पालन को क्या कहते हैं? वर्मी कल्चर कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट है कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में। और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है, इसको इस रूप में शामिल किया गया। और शिक्षा के अधिकार का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 21A में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।